हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम आज सीखेंगे। और उसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे आज उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और आपको पता है इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में लगभग 3 से 4 मार्क्स। 3 से 4 मार्क्स तो एकदम क्लियर है कि 3 से 4 मार्क्स आने वाले हैं। 5 भी हो जाता है, 4 से 5 हो जाता है, मतलब 3 से 4 कंफर्म है। इसके बाद 4 से 5 तक आने के चांसेस रहते हैं। तो आप देखिएगा इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फाइंड द रूट्स ऑफ बाय द फैक्टराइजेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के रूट्स को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड, और इसके अलावा दूसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स, उस रूट्स के नेचर कैसे होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में ये आता है इस पर बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम लोग सीखेंगे। तो जो आज का लेक्चर हम लोग का होगा वो आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कि इक्वेशन किसको बोलेंगे। आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तो इन सब के बारे में आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो आप जानते हैं जब भी किसी पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाता है। कोई भी पॉलिनोमियल है अगर इसको हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल को, ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, अगर आप इस लीनियर पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाता है लीनियर इक्वेशन। ये बन जाता है क्या, लीनियर इक्वेशन बन जाता है आपका, ये इसको बोलेंगे, ये है आपका लीनियर इक्वेशन। अगर वो पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक है, अगर ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगा तो अगर आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे, x² + 2x + 3, ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक का, इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसको बोलेंगे ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वही पॉलिनोमियल क्यूबिक हो गया, x³ + 5x, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं क्यूबिक का। अगर आप इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद ये बन जाएगा आपका क्यूबिक इक्वेशन, 5x² + 6x + 5 = 0। ये सारे इक्वेशन है ऐसे, इस टाइप के, ये लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से इक्वेशन बनते हैं। अब हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होता है इसको समझना है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए स्क्रीन पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको सबसे पहले मैं जनरल फॉर्म बता देता हूं कि जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0, वेयर abc क्या है आपका, abc आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि आप ये आपका जनरल फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब इसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना, अच्छा इसके बाद अगर आपको रूट्स फाइंड करना रहेगा, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप उसके जीरोज फाइंड कर लेंगे, अगर कोई भी एक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया 3x² + 5x + 6, ये है। अगर आप इसके जो रूट्स हम लोग फाइंड करना है, अगर आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है इसके रूट्स फाइंड करना है
तो इस पॉलिनोमियल को आप जीरो से इक्वेट करेंगे और उसका जीरोज फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? जीरोज फाइंड करेंगे उसका। जब आप जीरोज फाइंड कर लेंगे तो वही उसके रूट्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रूट फाइंड कर लेंगे। अब आपको यहाँ समझना है कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होगा इसको समझते हैं। तो जैसा ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? तो अगर ये पॉलिनोमियल जो देखेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 ये क्या है? क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि आप देखेंगे हर एक टर्म में ये आप देखेंगे हर एक टर्म का जो पावर है वो होल नंबर में होना चाहिए और यहाँ पर डिग्री 2 होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इसको हमने जीरो से इक्वेट कर दिया गया है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? तो ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होगा। अब दूसरा देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? अब आप देखेंगे ये जो है 2x स्क्वायर माइनस 7x, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 7x, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको जीरो से इक्वेट किया गया है, तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, जब इसकी डिग्री 2 है तो हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। ये देखिए x प्लस 3/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ऐसा लिखा है x प्लस 3/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं देखकर बता देंगे कि x की पावर 2 लिखा हुआ है तो आप ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमने x ले लिया एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे जो ये पॉलिनोमियल है इसको जीरो से इक्वेट किया गया है, तो इक्वेशन तो बना है, लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? आप देखेंगे ये जो पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हुआ नहीं, क्योंकि डिग्री यहाँ पर 3 है इसकी, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका एक्स के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2, एक्स के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स के पावर 4 इसको ट्रांसपोज करिए इस साइड माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है। अब इसको जीरो से इक्वेट कर दिया गया, लेकिन जब इसकी डिग्री 4 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 दिख रहा है आपको, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2√x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो ये है जिसको जीरो से इक्वेट किया गया एक्सप्रेशन, ये एक्स के पावर 2 प्लस 2√x माइनस 3। आपको पता है जो इक्वेशन तभी बनता है, जो इक्वेशन तभी जब आप पॉलिनोमियल इक्वेशन तभी बनता है जब किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करेंगे। तो क्या ये पॉलिनोमियल है आपका? आप देखेंगे एक्स पावर 2 है प्लस 2, यहाँ पर एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा। जब इसको लिखेंगे एक्स के पावर 2 प्लस 2, एक्स के पावर क्या है 1/2 है, माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर जो एक्स के पावर 1/2 आ गया, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आपको पॉलिनोमियल बताने के लिए हर एक टर्म को देखना होता है। अगर उसका पावर होल नंबर में होता है तभी हम बोलते हैं कि वो क्या होगा, वो आपका पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद आपको चेक करना है क्या उसकी डिग्री 2 है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के लिए।
तो यहाँ पर तो पहले तो ये पॉलिनॉमियल है ही नहीं, पॉलिनॉमियल जब नहीं है तो ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन तो होगा नहीं, तो ये आपका पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि पॉलिनॉमियल ही नहीं है ये। अब इसके बाद है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसके बाद बताएंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो 2x स्क्वायर को इस साइड लाइए, जब 2x स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और उसके बाद माइनस 4x प्लस 2x प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करिए, x स्क्वायर हो गया माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x बनेगा, प्लस 2 माइनस 4, ये माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे जो ये एक्सप्रेशन है ये पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल है, और ये पॉलिनॉमियल है, इसकी डिग्री 2 है। जब ये इसकी डिग्री 2 है तो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को 0 से इक्वेट किया गया, इसका मतलब ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो इतना सभी को समझ आया होगा। कुछ और एग्जांपल लेकर एकदम क्लियर करा देते हैं आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5। अब इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सॉरी, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा, और ये बन जाएगा आपका एक्स के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, एक्स के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5x स्क्वायर, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद x के पावर 4 इधर आएगा, ये माइनस बन जाएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है ये वाला 0 जिसको 0 से इक्वेट किया गया है, ये पॉलिनॉमियल तो है लेकिन इसकी डिग्री क्या है, 4 है। इसकी डिग्री क्या है, 4 है। जब इसकी डिग्री 4 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, रूट 3x माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। रूट 3x माइनस 2x प्लस 1, जो ये एक्सप्रेशन लिखा है ये पॉलिनॉमियल है, बट इसकी डिग्री आप देखेंगे तो 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, और लीनियर पॉलिनॉमियल को 0 से इक्वेट किया गया है, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया, न कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू 1, x प्लस 1/x इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, इसके अपॉन 1 ले लीजिए, एलसीएम आपका x आ गया। अब x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हो गया 1 इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x आएगा। x को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे देखेंगे जो ये एक्सप्रेशन है, ये वाला पार्ट, ये एक्सप्रेशन, क्या ये पॉलिनॉमियल है, यस दैट इज पॉलिनॉमियल, और इसकी डिग्री क्या है, 2 है। और ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 है तो वो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गया। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को 0 से इक्वेट कर दिया गया, इसका मतलब क्या बन गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको चेक करते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू x स्क्वायर को, x प्लस 1/x इक्वल टू x स्क्वायर को चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसके अपॉन 1 ले लीजिए, और एलसीएम आपका आ गया x से x में मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब आ जाएगा। अब आप देखेंगे इसको जब दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो ये पॉलिनॉमियल है इसकी डिग्री क्या है, 3 है। इसकी डिग्री जब 3 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं होगा। जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस रूट x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस रूट x, यहाँ पर क्या आ गया, रूट x है। आपको सबसे पहले पहचानना है कि क्या वो पॉलिनॉमियल है कि नहीं, देखना है। जब पॉलिनॉमियल रहेगा उसके बाद आप चेक करेंगे क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है।
तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये रूट एक्स है, रूट एक्स को आप लिखेंगे क्या 1/2। अब ये हो गया x के पावर 1/2, तो ये तो पॉलिनॉमियल ही नहीं रहा, पहले ये पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि x की पावर 1/2 आ गया। जब ये पॉलिनॉमियल नहीं है तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनेगा? नहीं, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है आपका। आई होप सभी को अब आइडेंटिफाई करने आ गया होगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब आपको मैं बताऊंगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ से जो हम लोग रूट्स फाइंड करेंगे, रूट्स x की वैल्यू, जो आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, तो x के 2 वैल्यू आएंगे। x के कितने वैल्यू आएंगे? 2 वैल्यू आएंगे। x के 2 वैल्यू हो सकते हैं, आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ये 2 वैल्यू रहेगा। और इसके बाद अगर ऐसे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स में सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कौन सा मेथड लगाएंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूले का मेथड लगाएंगे। और क्वाड्रेटिक फार्मूले का मेथड के लिए जो फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं इसको आपको बताऊंगा कि ये आया कैसे, ये भी बताऊंगा आपको कि ये कैसे आता है। ये फार्मूला जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। ये आपका है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य रूल या श्रीधराचार्य फार्मूला। ओके, अब ये कैसे आया इसको समझना है आपको। x की वैल्यू जो माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कैसे आया। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट मैं आगे बताऊंगा आपको, इस डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स, उस रूट्स का नेचर फाइंड कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब आपको बताते हैं ये फार्मूला आया कैसे, इसको समझते हैं। देखिएगा ax स्क्वायर, इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। ax स्क्वायर लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको हम लोग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। जो x का वैल्यू आया है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो ये वैल्यू आई है क्वाड्रेटिक फार्मूले की, इसको हम लोग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, a कॉमन लेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इक्वल टू 0, ये हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए करेंगे आप तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वेयर ए बी सी आर रियल नंबर है एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करते हैं, तो पहले तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना होगा। अब इसको 2ab के फॉर्म में लिख लेते हैं। 2ab, a की वैल्यू क्या है x है और b की वैल्यू क्या है। अब यहाँ जो b की वैल्यू, ऐसा b की वैल्यू आपको पुट करना है यहाँ पर जिससे b की वैल्यू पुट करने पर सिंप्लीफाई करने के बाद यही आना चाहिए, b बाई ए एक्स ही आना चाहिए। तो क्या ले लेते हैं, b बाई 2a ले लेते हैं, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b बाई एक्स वापस यही आ जाएगा।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू है क्या, b/2a है, तो b/2a का स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस c/a इक्वल टू 0। अब देखेंगे आप कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अच्छा जितना आप प्लस करेंगे उतना आपको माइनस भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन पर कोई इफेक्ट ना हो। b/2a का स्क्वायर प्लस c/a इक्वल टू 0। अब देखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका एक आइडेंटिटी बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस b/2a का स्क्वायर माइनस, जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस c/a इक्वल टू 0। x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस, अब आपको इसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है। ये स्क्वायर के फॉर्म में अगर चेंज करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है, जैसे हमने कह दिया 2 को किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे √2 का स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो रूट में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगी। इसको रूट में कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। और 4a स्क्वायर क्या है, 4 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक्स प्लस b/2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, a माइनस बी, दूसरे में लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 0। अब आप एक बार इस टर्म को 0 से इक्वेट करिए, एक बार इस टर्म को 0 से इक्वेट करिए। x प्लस b/2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू 0 एंड x प्लस b/2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b/2a, और ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x इक्वल टू जब आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करिए। x इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस b/2a, और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a एलसीएम ले लीजिए, ये बन जाएगा माइनस b माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप देखेंगे माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये दूसरी वैल्यू जो है माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ गया। जब आप इसको कंबाइंड के फॉर्म में लिखेंगे, कंबाइंड करके दोनों को, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया था, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वो यही है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, यही है आपका श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य रूल। ये आपका श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको बोलते हैं। तो x के दो वैल्यू आए हैं, ये एक वैल्यू यहाँ पर है, दूसरी वैल्यू यहाँ, दोनों को हमने कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख दिया। अब आपको इसके बाद आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में।
आई होप आज का मैंने जो ये लेक्चर पढ़ाया आपको ये समझ आया होगा अच्छी तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।